किसानों की समृद्धि और खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। इसी को लेकर होली से पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धान अंतर की राशि मिली है। बिलासपुर में राज्य स्तरीय राशि अंतरण कार्यक्रम में सीएम साय ने किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संकल्प और प्रधानमंत्री मोदी की सोच से छत्तीसगढ़ के किसानों की आय दुगनी हो गई है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कृषक उन्नति योजना में धान खरीदी में अंतर की 10,324 करोड़ रुपए की राशि 24.28 लाख किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। ये राशि धान की खरीदी पर एमएसपी से ज्यादा राज्य के तय 3100 रुपए प्रति क्विंटल के अंतर को पूरा करती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की चिंता करती है, इसलिए ब्याज मुक्त ऋण और उन्नत खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कदम छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। और आज के ये अवसर में हमारे 146 जगह जुड़े हमारे प्रदेश के जम्मू किसान भाई मल्ला मोर जोहार नमस्कार। और आज के ये दिन हमार किसान भाई मन के पसीना और मेहनत के सम्मान के दिन है। 25,28,000 से अधिक किसान धान बेचिन हैं। उमन के आज श्रम के पसीना के जो अंतर के राशि है कृषक उन्नति योजना के माध्यम से आज 10,324 करोड़ रुपया जो मन के खाता में भेजेगी से तो मैं हमारा अन्नदाता भाई बहनी मला पूरे प्रदेश के 25,28,000 से भी जेमन के संख्या ज्यादा है उमन के बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना देत हूँ। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से खेतों तक पानी, अटल जी के समय लागू किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ता ऋण, किसानों को ब्याज मुक्त पूंजी की सुविधा, देश में सर्वाधिक 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, कृषक उन्नति योजना से अतिरिक्त 15,351 रुपए प्रति एकड़ बटाई लीज और डुबान क्षेत्र के किसानों को भी लाभ मिल रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य के 25,24,000 किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। धान खरीदी केंद्र किसानों के लिए सुविधा केंद्र बन गए हैं और 2,740 उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाना, पानी, छाया, चबूतरा, सीसीटीवी, ड्रेनेज, तारपोलिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही माइक्रो एटीएम से तात्कालिक नगद सुविधा भी किसानों को दी गई है। ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता और त्वरित भुगतान से किसानों को फायदा मिला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो धान सुकत कांग्रेस शासन में 6.32% तक था, जो अब घटकर 3.5% हो गया है। वहीं धान खरीदी की बात करें तो कांग्रेस शासन काल में धान खरीदी 2018-19 में 83.95 लाख मीट्रिक टन, 2019-20 में 80.38 लाख मीट्रिक टन, 2020-21 में 92.02 लाख मीट्रिक टन, 2021-22 में 97.99 लाख मीट्रिक टन, 2022-23 में 107.5 लाख मीट्रिक टन। भाजपा शासन काल में धान खरीदी 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और 2025-26 में 141.04 लाख मीट्रिक टन हुई। और आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के सरकार में कैसे होत रही से। एक तो किसान मला बारदाना पर रोना पड़त रही से, बारदाना उमन उपलब्ध नहीं करा पात रहीन, लेकिन अब हमन जूट कमिश्नर के माध्यम से बोरा के सही समय में व्यवस्था करके आज कोई बारदाना के तकलीफ नहीं होए। और जो अंतर की राशि रही से ओला भी 4-4 बार में साल भर में किस्त देत रही ने और एकाध किस्त ला गोल भी कर दिन। तो इस तरह के कांग्रेस के सरकार में होत रही से इस सरकार या हमारे पार्टी किसान मन के हितैषी पार्टी है। आपन अगर पूरा आकलन करिहा, आजादी के 75 साल होगिस और 75 साल में लंबे समय तक
ये देश में कांग्रेस पार्टी के सरकार रही से, लेकिन उमन कभी किसान के चिंता नहीं करीन। लेकिन आप मन देखिया तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार किसान मन के चिंता होए है। सीएम विष्णुदेव साय की नीति और दूरदर्शिता का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जहां किसानों को एमएसपी के साथ संपूर्ण आर्थिक सुरक्षा, बिचौलियों की भूमिका खत्म कर समय पर भुगतान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।